रूस के साथ भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने रूस के साथ Su-57 सौदा करने के साथ ही आगे बढ़ने वाले कदम भी लेने शुरू कर दिए हैं। चाहे भारत की तरफ से Su-57 सौदे को लेकर के भेजी गई तकनीकी टीम हो और साथ ही भारत की तरफ से पायलट के प्रशिक्षण को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। और अब भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी का फर्क पूरी दुनिया पर भी इसके साथ ही दिखना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते भारत के इस आखिरकार सौदे के पुष्टिकरण के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में इसका तेजी से असर दिखना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तो इसको लेकर के बहुत अहम बयान भी जारी कर दिया है। भारत के साथ भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की प्रगति को देखते हुए और भारत की तरफ से लिए गए तत्काल रूप से एक के बाद एक कई बड़े कदम को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और अब पाकिस्तान ने एक बहुत अहम बयान जारी करते हुए बताया है कि वह चीन के साथ अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने जा रहा है, जो कि चीन का J-35 लड़ाकू विमान होने जा रहा है। और यह बेहद अहम पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहते हुए पाकिस्तान ने अपनी सामरिक शक्ति को आसमान में छूने जैसी बातों का जिक्र भी किया है। तो वहीं इसका असर विश्व स्तर पर दिखना लाजमी था और वह दिखना शुरू भी हो चुका है। दरअसल अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़े या फिर उससे भविष्य में कोई ऐसा देश सामने बन सके जो अमेरिका से महाशक्ति का तमगा छीन सके। ऐसे में अमेरिका अपने दोनों लक्ष्यों को निशाने पर रखता है, एक चीन है और दूसरा है भारत। और अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े प्रतिबंधों की बात जो कही थी उस पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब आनंदा, अमेरिका जो भारत से कभी दोस्ती का दावा ठोकता था, वह किस कदर से भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम लेने शुरू कर चुका है, इस वीडियो में जानकर आपको आश्चर्य होने जा रहा है। क्योंकि वह तुर्की जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की थी, उस तुर्की को लेकर के अमेरिका ने क्या किया है, यह सुनने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। यह तो रही भू राजनीति, लेकिन अब बात करते हैं भारत के F-35 सौदे के प्रभाव को लेकर के। दरअसल भारत ने आखिरकार अमेरिका की तमाम धमकियों, यानी यूं कह लीजिए ट्रंप की तरफ से तमाम धमकियों या फिर उनकी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सबसे अहम डील को भारत ने आखिरकार अंतिम रूप दे दिया है। और इस डील के अंतिम रूप होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 लड़ाकू विमान Su-57, जो कि विश्व स्तरीय नंबर 1 लड़ाकू विमान की श्रेणी में गिने जाते हैं। आप इससे खुद समझ लीजिए कि SIPRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि लड़ाकू विमान में 10 उन्नत लड़ाकू विमान की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर ही Su-57 का नाम भी आ जाता है। या फिर यूं कह लीजिए, अगर हम बात 5 की भी करें तो उसके अंदर भी Su-57 गिना जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या होने जा रही है। लेकिन बात खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही है। Su-57 और भारत की डील को लेकर के रूस के साथ आखिरकार क्या करार हुए हैं और भारत को जो Su-57 मिलने जा रहा है उसमें भारत के लिहाज से क्या क्या चीजें बेहद उन्नत होने जा रही हैं, यह भी आप इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के कुछ ही समय बाद देखा कि किस कदर से भू राजनीति बदलनी शुरू हो चुकी है। भारत के खिलाफ जिन देशों का असली रुख था वो सामने निकल करके आना शुरू हो चुका था। जो अमेरिका उससे ठीक 4 दिन पहले तक यह दम भरता था कि भारत उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा दोस्त है, मोदी उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही अमेरिका अचानक से कैसे बदल गया, यह आप समझ ही रहे हैं। और किस तरीके से अमेरिका ने इस सब के बीच IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक मोटा पैसा $8 अरब का फंड मुहैया करवाया, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी को पालने की तरह एक पैसे खर्च देने के बराबर माना जा रहा था। और भारत ने इसका विरोध भी किया था। इसके बावजूद यह चीज ध्यान नहीं दी गई और इसके बाद से अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई कदम उठाए। किस तरह से एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भारत में कंपनी लगाने से मना किया। लेकिन अब जब बात और बड़ी आगे सामने आ चुकी है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत ने रवैया और रुख सभी देशों का देखा। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात सामने आई तो इजराइल और रूस को छोड़ के दुनिया का कोई भी देश भारत के सामने सीधे तौर पर साथ में नहीं आया था। और इसी वजह से भारत ने बेहतर समझा कि वह अपने रक्षा सौदों को अमेरिका के F-35 की तरफ जो लगातार बढ़ रही थी, जिन पर संभावना बढ़ रही थी, उसे साफ दरकिनार भारत ने कर दिया है। और अब इस बात से अमेरिका को गहरा सदमा तो लगा ही है और इसका झटके का असर भी अब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकालना शुरू कर चुके हैं। दरअसल भारत ने रूस के साथ Su-57 सौदे को आखिरकार पक्का कर दिया है, वो भी अमेरिका की तरफ से तमाम प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के बावजूद भारत ने उन्हें दरकिनार करते हुए रूस के साथ डील रखी है। दरअसल रूस के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हैं
और अमेरिका बेहतर जानता है कि जो भी देश रूस के साथ अपने रक्षा संबंध या फिर बेहतर संबंधों को या फिर व्यापार को डील करने की कोशिश करेगा, उसे अमेरिका लक्षित करना शुरू कर देता है। और ऐसा ही अमेरिका ने भारत के साथ शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इस बात का असर पूरी विश्व स्तर पर पड़ना शुरू हो चुका है। जो भारत अब तक लड़ाकू विमान के मामले में कमजोरी से जूझ रहा था, भले ही उसकी गुणात्मक सुधार ना हुई हो, लेकिन अब गुणवत्ता सुधार बहुत अच्छा होने जा रहा है। मात्रा का सुधार बेहतर भले ना हो। दरअसल भारत के पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन थी, लेकिन अब इसके आ जाने से भारत की स्क्वाड्रन में मजबूती तेजी से बढ़ने जा रही है, क्योंकि पहले तो भारत ने राफेल के 36 संस्करण और उसके साथ ही 26 समुद्री राफेल को लेकर के भी डील कर ली है। और इसके बाद अब भारत ने आखिरकार इस SU-57 को लेकर भी रूस के साथ डील की है, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बिलबिला उठा है। दोस्तों, पाकिस्तान का बिलबिलाना लाजमी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने राफेल और अपने तेजस जैसे लड़ाकू विमान की मदद से ही पाकिस्तान के F-16 और J-15 जैसे लड़ाकू विमान को मार गिराया। किस कदर से पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरीके से हिला करके रख दिया, यह पाकिस्तान देख चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख चुकी है, और पाकिस्तान को इस बात का डर बहुत तेज सता रहा है कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम लेकर के क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और इस बात का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह SU-57 लेने जा रहा है। ऐसे में जैसे ही इस बात की खबर पाकिस्तान और चीन को लगी है, पाकिस्तान बिलबिला उठा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान को अगर भारत की बराबरी करनी है तो उसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में पाकिस्तान सीधे तौर पर दौड़ते हुए चीन के पास ही जाने वाला था, और वैसा ही हुआ। अब पाकिस्तान ने चीन के T-5 लड़ाकू विमान को लेकर के डील साइन करने की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान ने कहा है कि यह G2G यानी कि सरकार से सरकार के बीच डील होने जा रही है, और इसे पाकिस्तान फास्ट ट्रैक रूट से चीन से लेने जा रहा है, जिसे पाकिस्तान का कहना यह है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर चीन से J-35 लेने जा रहा है, जो कि चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। हालांकि चीन इसको लेकर के बहुत दम भरता है, और बात है भी कि चीन अपने सभी लड़ाकू विमान को लेकर के बहुत दम भरता है, और भारत ने किस कदर से उन्हें धूल चटाई, यह बात पूरी दुनिया देख चुकी है। और दुनिया अब चीनी हथियारों पर और साथ ही साथ चीनी लड़ाकू विमान पर भरोसा कम कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास विकल्प ही क्या है। अब आप इसे खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बिलबिलाहट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत के सिर्फ और सिर्फ एक डील के होने की वजह से, दरअसल बात अगर की जाए तो भारत ने रूस के साथ जो यह डील की है, यह कोई छोटी डील नहीं है। आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि भारत सिर्फ 42 लड़ाकू विमान ही तो लेने जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह डील 42 लड़ाकू विमान तक सीमित नहीं है। दरअसल यह डील कुछ ब्रह्मोस की तरह होने जा रही है, यानी कि भारत और रूस दोनों मिलकर के SU-57 की उत्पादन लाइन को इंडिया के अंदर विकसित करेंगे। न सिर्फ विकसित करेंगे, बल्कि यह रूस से बड़ी भारी उत्पादन लाइन को विकसित किया जाने वाला है, क्योंकि भारत के पास HAL के अंदर जो बेंगलुरु स्थित उसकी इकाई है, उसमें सारे संसाधन पहले से ज्यादातर मौजूद हैं। और रोसोबोनेक्सपोर्ट का यह कहना है, दरअसल रोसोबोनेक्सपोर्ट रूस की वह कंपनी है जो SU-57 को बनाती है, और इस कंपनी का यह कहना है कि भारत में उसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने के स्थापना इकाई को विकसित करने में लगने वाला है। इसके लिए रूस ने इसके नोजल में बड़ा मुख्य बदलाव किया है। अगर आप पहले के लड़ाकू विमान SU-57 देखेंगे तो उसके पीछे गोल आकार का था, जहां से थ्रस्ट उत्पन्न होता है। लेकिन अब रूस ने क्या किया है, उसे V आकार देते हुए ऐसा बनाया है जिसकी वजह से वह छद्म प्रगतिशील बना सके। दरअसल अगर लड़ाकू विमान को पकड़ना है तो उसकी गर्मी ही सबसे मुख्य घटक होता है, और इस गर्मी की वजह से ही कोई रडार प्रणाली उसे खोज लेती है। लेकिन अब रूस इसके साथ ऐसा करने जा रहा है जिससे इसकी गर्मी को मापना और खोजना आसान नहीं होने जा रहा है। इस तकनीक के साथ रूस आगे SU-57 की प्रगतिशील इकाई भारत में विकसित करेगा, और न सिर्फ विकसित करेगा बल्कि शुरुआत के जो 42 लड़ाकू विमान आने वाले हैं उसमें भी यह तकनीक लैस होने जा रही थी। अब आपको बता दें कि जो लोगों के तमाम तरीके के सवाल हैं, लोगों का सवाल यह है कि भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है और रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म नहीं है, तो इससे क्या फायदा होने जा रहा है। दरअसल रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म भले ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से छद्म कर लिया जाएगा। और अगर मान के चलें कि अगर भारत के पास SU-57 अभी तक 75% ही छद्म है, इसके बावजूद जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसकी रफ्तार किसी भी लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका के F-35 को लेकर के या फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर को लेकर के, तो इनकी अधिकतम गति जाती है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहीं रूस के SU-57 की गति जाती है लगभग 3000 से 3200 किलोमीटर प्रति घंटे तक।
अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मुख्य बदलाव है इसकी गति में। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी लड़ाकू विमान की गति इतनी ज्यादा होती है तो आप यह जान लीजिए कि कोई भी रडार प्रणाली उसे बहुत आसानी से खोज नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस का Su-57 जो लड़ाकू विमान है, उसमें जो रडार जबर तकनीक लगी है वह विश्व की अत्याधुनिक तकनीक में गिनी जाती है। कहा यह जाता है कि रूस के Su-57 में लगी रडार प्रणाली को जैम करने वाली तकनीक अब तक अमेरिका के पास भी इतना उन्नत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रूस इसको और भी चीजों में उपयोग कर चुका है। अब आप इसको क्लू है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन भारत ने अभी हाल फिलहाल में उसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के मिसाइल रक्षा प्रणाली को जाम करने के लिए। और यह कहां लगा होगा, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रूस के Su-57 की और भी आगे की चीजों को लेकर से। दरअसल अमेरिका किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है इस चीज पर यह बात हम सब ने देखी, लेकिन भारत अब बेहतर समझ चुका है कि भले ही अमेरिका कितना भी प्रतिबंध लगाए, अब भारत रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि अमेरिका का रवैया बहुत जल्द बदलता है। ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका या भारत को पहली बार ऐसे धमका रहा है या फिर पहली बार अमेरिका ऐसे प्रतिबंध लगाने की देशों पर बात करता है। अमेरिका ने पहले भी भारत के साथ ऐसा किया है, जब भारत ने रूस के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदा था। अमेरिका ने साफ तौर पर भारत को चेताया था कि अगर भारत रूस से डील ऐसे करेगा तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से अमेरिका को अपना फायदा भी यहां दिखना शुरू हुआ और अमेरिका ने भारत को छोड़ करके बाकी देशों पर ही प्रतिबंध लगाए जिन्होंने S-400 लिया। यह बात हम सब में से आप सबको लगभग पता होगी, और इसके बावजूद अमेरिका अपना F-35 बेचने के लिए भारत को तैयार हो गया। या आप समझ सकते हैं कि भारत को लेकर के अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, या फिर किसी भी देश को लेकर के अमेरिका सिर्फ अपना लाभ देखता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे व्यापारी, वो पहले ही अपना फायदा देखते हैं और इसके बाद दुनिया के किसी भी देश के बारे में सोचते हैं। अगर वह किसी देश को फंडिंग भी दे रहेंगे तो इसने आप ये मान के चलिए उसने अमेरिका का कोई बड़ा फायदा चुका होगा है, और यह बात यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि भारत तलब की इसी बात के बाद दरअसल खारल ने 42 Su-57 को कंफर्म जरूर कर दिया है, लेकिन यह डील लग होने के बाद भी टाइम लगता है। अब आप में से कुछ लोग यह मानेंगे आज डील हुई है और कल 42 Su-57 आ जाएंगे। ऐसा संभव नहीं होता है, और रक्षा क्षेत्र में या फिर किसी भी जगह पर मान लीजिए तो ऐसा संभव नहीं है। भले ही यह डील सरकार से सरकार के बीच क्यों ना हुई हो, इसे भी 1 से 1.5 साल न्यूनतम लग जाना है। वास्तव में इसके पीछे की वजह रूस के पास इस वक्त Su-57 की जो भारी उत्पादन है उसकी कमी है। ड्यू टू यूक्रेन रूसिया के जो संघर्ष है उसका एक कारण बन सकता है, और यही वजह है कि भारत अब इस पर, लेकिन आगे प्रगति बहुत तेजी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही भारत अपने एम का और साथ तेजस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको आने वाले समय में मिलेगा कि जल्द भारत के तेजस और एम का वायुसेना की स्क्वाड्रन में शामिल हो रहे हैं। यह बात खबर सुनने मिले तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।